बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि देश का संविधान जैसे हाथों में रहेगा उसका उपयोग और दुरुपयोग वैसे होगा। जब से देश का संविधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आया है, 600 से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों की मंडी लगी भारतवर्ष में। जब से देश का संविधान मोदी जी के हाथ में आया तो 20% लोगों के पास देश की 80% संपत्ति पहुंच गई। जैसे देश का संविधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आया, इस देश में जो आरक्षण है उस पर बहस होने लगी, संविधान की रक्षा की बहस होने लगी। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सबसे मजबूत, जिसका सम्मान सबसे सर्वोपरि है, उसको भी गोदी मीडिया और मोदी मीडिया से एक तरह से उसके लिए भाषा बोली जाने लगी। इस देश में चुनाव आयोग को तोता और कोर्ट पर के फैसलों पर भी सवाल उठने लगे। इस देश में जो ईडी और सीबीआई है, इसको लेकर भी सिर्फ विपक्ष की पर तानाशाही करने का उपयोग होने लगा। इसका मतलब है, बाबा साहब ने कहा था जैसे हाथों में रहेगा देश का संविधान वैसा उपयोग और दुरुपयोग होगा। नरेंद्र मोदी के राज में देश का संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। क्यों? इसलिए कि देश दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन गया। जैसा हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिक्र किया इनके भाषण में कि एक अडानी, जिसने देश में पावर उद्योग को लेकर घोषणा की कि मैं 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा, और उस घोषणा के बिहाफ पर अलग अलग राज्यों में रिश्वत देकर ठेके ले लिए, जम्मू कश्मीर में भी लिया। उसके एविडेंस अमेरिका में मिले, अमेरिका ने उन पर मुकदमा चला दिया, उनकी गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया, उनके भतीजे पे गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया। पर जिस देश में वहाँ इसलिए कि वह बॉन्ड बेचे थे और उस बॉन्ड से पैसा इकट्ठा किया था, पर यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था 4 रुपए की बिजली 8 रुपए में अडानी जी से खरीदी गई राज्य सरकारों ने, और उसका भार सीधा जनता पे आया। पर यहाँ मुकदमा अडानी पे नहीं चलेगा। ये देश के संविधान की अवहेलना नहीं है तो क्या है? इसको कमजोर करने की एक आर्थिक रूप से मोदी दोस्तों के लिए अलग संविधान और एक आम आदमी और गरीब के लिए अलग संविधान। इसका मतलब है कि देश का संविधान खतरे में है और इसको बनाने और बचाने की जिम्मेवारी एक एक देश के नागरिक की है, एक एक कांग्रेस जन की है। हमारी पार्टी ने देश के संविधान को बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने का आज की पीढ़ी का दायित्व है, हमारा दायित्व है। खून के अंतिम बूंद तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश के संविधान की रक्षा के लिए हर कांग्रेस जन, युवा कांग्रेस जन कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। हमारा बुधनी का और विजयपुर का एक तरह से जो जीत हुआ, बुधनी हम हारे नहीं हैं। जो लोकतंत्र की अराजकता के कारण जो लूट होती है उसके कारण थोड़े वोट कम पड़ गए। फिर भी पहला चुनाव है देश की आज़ादी के बाद किसी भी राज्य का, और खासकर उपचुनाव, जिसमें 92% वोट रिकवर हुए, यानी 1,20,000 से ज़्यादा वोट बदले, और वो कहाँ जहाँ 20 साल का मुख्यमंत्री था। इसका मतलब है देश के प्रदेश के लोगों में बदलाव की बाहर आ गई है। जो इनने वादे किए थे, 5 गारंटी दी थी, मोदी गारंटी मध्य प्रदेश की सरकार पूरी करे, मैसेज है बुधनी और विजयपुर की जनता का। मैं मानता हूँ कि इस मैसेज का उपयोग, इसका सम्मान करना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने। वो मुख्यमंत्री प्रदेश के हमारे भी हैं, पर अगर वो मुख्यमंत्री पर्ची के बने रहना चाहते हैं और पर्ची के रहते हुए हटना चाहते हैं तो फिर मोदी की 5 गारंटी जो दी थी वो पूरी नहीं करें। अन्यथा मोदी गारंटी 3100 धान के दाम देने पड़ेंगे, 2700 गेहूं के दाम देने पड़ेंगे, 6,000 के सोयाबीन के दाम देने पड़ेंगे, और 3,000 रुपये बहनों के देने पड़ेंगे, लाडली बहना के। नहीं दोगे तो कांग्रेस का एक एक जन सड़क पे रहेगा कि नहीं रहेगा? भारत माता की जय।